इतने दिनों से निशाने साधे जा रहे हैं, साधे जा रहे हैं, साधे जा रहे हैं, मतलब भाई कमाल है। आज तो फिर से एक बार निशाने का शिकार बन गए। बम, गोला, बारूद, अरे सब जुबानन से निकल रहे हैं। अब भाई ऐसी ऐसी चीज़ें बोली जा रही हैं, एक तरीके से मान लीजिए दर्शकों को धमकाया जा रहा है। मतलब इस देश में धमकाया जा रहा है, अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है। और सबकी ऐसी ऐसी बातों से ये साबित हो रहा है कि अगर कोई दूसरा इंसान कुछ रिएक्ट करेगा, कुछ बोलेगा, अगर इतने ज़्यादा डर है तो भैया इंटरनेट पे ना अपने घर का चोचला काहे फैलाए रहे हो। इंटरनेट पे अगर कोई चीज़ है तो उस पर लोग रिएक्ट करेंगे। और जिनको ऐसी चीज़ों से डर है तो भैया अपने इंटरनेट पे अपनी घर की बातें, छोटी छोटी मगर मोटी बातें लेके ना आओ। लेकिन भाई हमको लाना भी है, कहा कि डॉलर का चस्का जो लगा है, हैं तो डॉलर भी कमाने हैं, घर की जो क्रियाकलाप हैं वो भी दिखाना है, विवाद भी यहीं सब इंटरनेट पे होंगे। लेकिन बस जनता जनार्दन एकदम चुप होके अपना मुंह पे जिप लगा के देखे। मजाल है अपने मनोभाव को तुम व्यक्त कर दोगे तो भाई उनको ना दबा दिया जाएगा, वो कमेंट पब्लिक ही नहीं होंगे। और अगर कोई रिएक्टर आ जाएगा अपने वीडियो, अपने वॉइस के माध्यम से वो आवाज़ को दूसरे तरीके से दबाया जा रहा है। देखिए कमेंट के माध्यम से इनके पास लाखों कमेंट्स आते हैं, उनको पब्लिक नहीं करते हैं, हटा देते हैं। टीम काहे के लिए है भैया? अब ऐसा तो है नहीं, बड़का बड़का जो जितने भी यूट्यूबर होता है उनका टीम जो होता है इन्हीं सब चीज़ों के लिए होता है कि कितने कमेंट पब्लिक करने हैं, कितने नहीं करने हैं, एडिट करना, वीडियो को टुई टाई लगाना है तो भाई थोड़ा बहुत काम हो जाता है, बाकी मेन काम यही सब होता है। तो एक तरीके से दर्शकों आप ये बताइए, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, उनके घर में कैमरा नहीं लगा है, कोई स्पाई कैमरा लेके भी नहीं गवा था कि वहाँ से इनकी गुप्त रूप वाली बातें सुन ली गई हैं जो सोशल मीडिया पे आपकी ब्लॉगिंग के माध्यम से आ रही हैं। और जो देश का संविधान है वो राइट टू स्पीक, एक बार आप अच्छे से पढ़ लीजिए, बहुत ही अच्छे से। लोगों को डेली डेली धमकाना है भाई, ये कहाँ की बात है? एक तरीके से क्रिमिनल एक्टिविटी में ये आता है जो आप धमका रहे हैं। तो भाई इस पे तो केस बन सकता है कि भाई हमको धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है, न जाने कैसी कैसी धमकी दी जा रही है। इंस्टाग्राम के अकाउंट्स पे कांटेक्ट करके एड्रेस ढूंढा जा रहा है। ये सब कौन सी हरकतें हैं? बड़े लोगों को ये सब हरकतें शोभा देती हैं? बिल्कुल नहीं। शोभा कपूर तो जितेंद्र की वाइफ का नाम है, अगर आप सबको याद हो। लेकिन ये जो काम कर रहे हैं बिल्कुल भी शोभा बिल्कुल नहीं देता है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपको इतना ज़्यादा प्रॉब्लम है तो अपने घर का जो है क्रियाकलाप वाईटी पर लेकर ना आइए, ना कबो को टॉन्टबाजी करिए। आपके वन लाइनर हैं, वाह वाह वाह, घर परिवार के ऊपर होते हैं। तो अगर उसको कोई समझ जाता है, उस पर अपनी बात रख देता, वार्तालाप कर देता, तो आपको बुरा लग जाता है। अभी तो भाई यही था कि आंटी पुलिस बुला लेंगी, लेकिन अब अंकल और आंटी दोनों मिलकर पुलिस बुला लेंगे। मैं क्या करूं फिर, जॉब छोड़ दूं? ये आपका जॉब है? चलिए चलिए, फिर अगर आपका ये जॉब है तो फिर करते रहिए, है ना? तब तो ना आपको फिर करना ही पड़ेगा। बुलाओ बुलाओ, अच्छे से बुलाओ पुलिस। वैसे देश में बहुत सारा काम है पुलिस के पास करने के लिए, लेकिन ना अब जो यहाँ पर रिएक्टर आएंगे, पॉडकास्ट चैनल आएंगे, उनको जेल में भरने के लिए ये लोग काम करेंगे। जेल भिजवाना है, अच्छा चलिए ठीक है। कपड़ा लत्ता, अच्छा जेल में तो खुद मिल जाते हैं, वो वाले कपड़ा लत्ता हम पहन लेंगे, है ना? आपका ये रूप भी जनता के सामने आना चाहिए कि कैसे हैं आप। पार्टी पर होता है ना, उसको लोग अच्छा भी बोलते हैं, बुरा भी बोलते हैं, क्रिटिसिज्म यहाँ पर होता ही होता है। तो ऐसा आप दुनिया से अनोखे तो है नहीं कि वाईटी पर आप सब कुछ यहाँ पर दिखावें, अपने घर के कटोरिया बर्तन यहीं बजावें, लेकिन ना आपको बिल्कुल शांति चाहिए। शांति वाली चीज़ तो नहीं हो सकती। यहाँ पर जितने भी चैनल हैं बड़का बड़का, उनके आप रोस्ट वीडियो देख लीजिए या फिर जनता के व्यू देख लीजिए, जिसको जो लगेगा वो बोलेगा, कमेंट्स के माध्यम से या फिर रिएक्शन चैनल के माध्यम से। और आप हंसी मजाक बड़ा अच्छा उड़ाते हैं दूसरे की लैंग्वेज को बहुत अच्छे से। मतलब आप ये सब करके क्या प्रूव करना चाहते हैं? बताइए क्या प्रूव करना चाहते हैं? अगर कोई अच्छा इंसान लग रहा है, उसकी हरकतें अच्छी लग रही हैं तो उसका अच्छा कहा जा रहा है। किसी की हरकतें अच्छी नहीं लग रही हैं, लग रहा है कि भाई वो चालबाजी के साथ ये सारी चीज़ें कर रहा है, तो उन सब चीज़ों के ऊपर भी प्रकाश डाला जा रहा है। कुल मिलाकर कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि जो चीज़ें दिख रही हैं उनके हिसाब से तमाम लोग कमेंट भी कर रहे हैं, तमाम लोग भाई अपने वीडियोस भी बना रहे हैं। आपके लिए अगर कोई अच्छा अच्छा सिर्फ बोलता रहे अच्छा अच्छा, तो आप भगवान तो है नहीं जो सिर्फ आप में अच्छाई होगी। मैं हूँ, आप हैं या कोई भी है ना, सब में कुछ ना कुछ कमी होती है, किसी में कम होती है, किसी में ज़्यादा होती है। अब कोई अपने आप में परिपूर्ण हो ही नहीं सकता, तो हमेशा अपने लिए सिर्फ मीठा सुनना ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता। और अगर सिर्फ हमेशा कोई मीठा बोल रहा है तो दैट मीन्स कि भाई साहब वो सिर्फ ना चाटुकारिता कर रहा है। ऐसा हो नहीं सकता कि कोई गलती ना करे। गलती होती है, सबसे होती है। कुछ लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, कुछ लोग बिल्कुल नहीं एक्सेप्ट करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हाँ मैंने गलती करी है और मैंने पिछले टाइम भी गलती करी होगी, लेकिन ना मैं उसको सही करने का कोशिश कर रहा हूँ और गलती मान भी रहा हूँ। लेकिन कुछ लोग कह रहे नहीं, हम तो गलत है ही नहीं। तो ये चीज़ गलत है। और रही बात आप धमकी दे रहे हो, तो धमकी देना भी गलत होता है और बहुत गंदे तरीके से गलत होता है। ये क्रिमिनल एक्टिविटी में आता है, आपको पता ही होगा, क्योंकि मुझे तो ज़्यादा कोर्ट कचहरी पता नहीं है, पर इतना पता है कि अगर किसी को आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सोशल प्लेटफॉर्म पे या डायरेक्टली धमकी देते हो तो धमकी तो धमकी। और आपने तो सोशल प्लेटफॉर्म पे धमकी दी है। मैंने सिर्फ राइट टू स्पीक
जो हमारा फंडामेंटल राइट है उसको अपनाया है। मुझे कोई चीज़ अच्छी लगती हूँ। इसी तरीके से आपको, अगर आपने जो बोला है ठीक है, मुझे आप बोलिए आपको कोई चीज़ नहीं अच्छी लग रही। जैसे कि भाई कुछ लोगों को मेरी लैंग्वेज बिल्कुल अच्छी नहीं लगती तो उस पर सवाल उठाते हैं, आपका पूरा राइट है, नहीं अच्छी लग रही कोई बात नहीं। और कुछ लोगों को मेरी लैंग्वेज इतनी ज़्यादा प्यारी लगती है कि उस लैंग्वेज की वजह से वो मुझे देखने आते हैं। तो जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं ना, कुछ लोग लैंग्वेज की वजह से पसंद नहीं कर रहे हैं और बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ लैंग्वेज की वजह से पसंद कर रहे हैं। तो भाई वो अपना अपना सोच का तरीका होता है, उसके बारे में कुछ नहीं कह सकती हूँ। बाकी ठीक है, आप इस तरीके से लगातार तीसरी चौथी बार धमका रहे हैं, तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि ये जो सारी चीज़ें बोली जा रही हैं, जो वाईटी पे लोग बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? अब ये सारी बातें काल्पनिक तो है नहीं, या किसी को कोई आंखें बंद कर रहा हो या फिर शक्तिमान की तरह अपनी कुंडली जागृत कर ले रहा हो कि आंखें बंद करके समझ जाए कि भाई ऐसा ऐसा चल रहा है, ऐसा ऐसा हो रहा है, चलो चलो ऐसा ऐसा बोलते हैं। सारी की सारी चीज़ें चीज़ें, कंट्रोवर्शियल कमेंट, आपके आपके जितने भी यूट्यूबर हैं, है ना, वो वहीं से मिलते हैं और आपके भी वहीं से मिले, आपके चैनल के माध्यम से। चैनल कहाँ है? पब्लिक प्लेटफॉर्म पर है। आपका जो भी कंटेंट है, वीडियो है, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे है। तो अगर पब्लिक प्लेटफॉर्म पे है तो पब्लिक को ना पूरा पूरा राइट है, वो अच्छा लग रहा है तो अच्छा कहेगा, बुरा लग रहा है तो बुरा कहेगा, या फिर उसको जो भी फील हो रहा है आपका कंटेंट देख के, वो कंटेंट आपको पब्लिक को सर्व करते हैं, वो देखते हैं, उसकी वजह से आपके पास डॉलर रुपया पैसा जो समझ लो वो आता है। तो कहीं ना कहीं आप उससे कमा रहे हैं। मतलब अगर आप ये सोचें कि आपको सिर्फ लोग देखें लेकिन बोले नहीं, तो भाई साहब ऐसा तो कहीं पर भी नहीं होता है, कहीं पर भी नहीं होता है। और अगर आप ऐसा चाहते हैं तो यहाँ वाईटी पर तो ये नहीं हो सकता। आप ऐसे डरा के धमका के कुछ लोगों को बंद करा सकते हैं, कुछ लोग डर भी गए होंगे, बंद भी हो गए होंगे बोलना कि चलो भाई हम नहीं बोलेंगे, और कुछ लोगों ने सिर्फ मीठा बोलना शुरू कर दिया होगा, है ना, एकदम शुगर वाला कि भाई मीठा मीठा बोलो, कहा कि मीठा लोग कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, उनको सिर्फ अपनी तारीफ़ों के पुल चाहिए होते हैं। तो भाई कुछ लोगों ने भाई जो दिख रहा है, जो लग रहा है वो ना बोल के, जो दिख भी नहीं रहा, जो लग भी नहीं रहा, जो फील भी नहीं हो रहा है, अब वो बोलेंगे। कहा कि अब भाई यहाँ वीडियो बनाना है तो बोलना ही पड़ेगा। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ये गलत सोच है और आप गलत सोच को यहाँ पर बढ़ावा ना दीजिए, कोई भी हो। मैं पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं ले रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि अगर कोई किसी को वाईटी पर वीडियो के रिएक्शन के लिए धमका रहा है तो वो बहुत गलत बात है, बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। अगर वाईटी पर रिएक्शन नाम का एक, है ना, डेली ब्लॉगिंग, ट्रैवलिंग और ये जो रिएक्शन, रोस्ट, ये कैटेगरी यूट्यूब देता नहीं अगर अलाउ ना होता यूट्यूब पे। अगर, हाँ, मैं ये भी मानती हूँ कि अगर जो चीज़ें होती हैं हद से ऊपर होती हैं, दूसरिया टाइप की होती हैं, किसी को धमकाना, किसी को उस तरीके से प्रताड़ित करना, तो भैया प्रताड़ित तो मुझे किया जा रहा है, इतने दिनों से किया जा रहा है। कब वो बोला जा रहा है कि यहाँ से एड्रेस ढूंढो, वहाँ से एड्रेस ढूंढो, है ना। कुछ लोगों को मेरे कांटेक्ट किया गया, इंस्टाग्राम वाले लोगों को जो मेरे जान पहचान के हैं, उनको कांटेक्ट करके ऐसी ऐसी चीज़ें की जा रही हैं। तो मैं तो कहना चाहूँगी कि ये मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है। अब अगर आप में से कुछ कानूनी जानकार लोग हैं तो अगर कोई किसी को धमकाता है तो क्या करना चाहिए, ज़रा मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। कानून का ज़्यादा मुझे ज्ञान नहीं है, अभी मैं बाहर हूँ, घर पहुँचते मैं भी कानून के कुछ किताबें पढ़ लूँगी और कानूनी प्रक्रिया भी जान लूँगी। पर आप में से जिनको भी ये पता है कि अगर कोई लगातार आपको धमका रहा है, ऐसी ऐसी चीज़ें आ रही हैं, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, कमेंट करके दर्शकों ज़रूर बताइएगा। जिसको भी, तमाम लोग होंगे इसमें जिसके आपके घर का कोई वकील होगा या फिर आप LLB कर रहे होंगे, तो मुझे भी थोड़ा सा जानकारी इस बारे में लेनी है। उसके अलावा सुबह सुबह मैंने एक वीडियो देखा लखनीत ब्लॉग का, उसमें भाई एक विचार आया था, बहुत अच्छा लगा कि अगर आप किसी से प्यार पाना चाहते हैं तो प्यार देना भी होता है। बहुत सही बात है। आप हमेशा किसी दूसरे से उम्मीद करते रहें और दूसरे के लिए अच्छा ना सोचें, दूसरे को प्यार के बदले सिर्फ टॉन्ट मिले तो जाहिर सी बात है ना, आप उसकी तरफ से प्यार नहीं पा सकते हैं। तो चाहे हम हो या आप हो या फिर दुनिया का कोई भी इंसान है, अगर आप किसी से अच्छे से उम्मीद करते हैं कि ये मेरे साथ ऐसा करे, मेरे लिए ऐसी सोच रखें, तो आपको भी ना उसके लिए अच्छी सोच रखनी चाहिए, है ना, तभी आपको वो चीज़ हासिल हो पाएगी। अगर मेरे साथ कोई बहुत गलत कर रहा है, हमें पता है, मुझे खुद, मैं अपना बता रही हूँ कि मुझे अगर कोई लग रहा है कि लगातार मेरे बारे में ऐसे बोल रहा है, मेरे लिए टोंटबाजी कर रहा है, मेरे बारे में बुरा सोच रहा है, और सामने वाला मुझसे सोच रहा है कि मैं उसको बढ़िया प्यार दूँ, उसका हरदम केयर करूँ, तो ऐसा नहीं ना हो सकता है। मैं भले दिखावा कर दूँ पर मन में तो मुझे पता होगा कि ये इंसान कैसा है। तो हम हो या आप, कोई भी हो, है ना, अगर किसी चीज़ को आप तलाश कर रहे हो तो सामने वाले को वही देना होता है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? नहीं दोगे ना तो एक तरफा कुछ भी नहीं होता, जैसे थाली भी ना एक हाथ से नहीं बजती है। चलिए जी,
जिसको जो बोलना है बोल ले, बिल्कुल पूरा है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है। और बाकी अगर कोई धमका रहा है तो पे क्या होगा, इस पे भी विचार व्यक्त ज़रूर करिएगा आप लोग, है ना, बताइएगा ज़रूर। और किसी ने मुझे बोला कि भाई किसी का चैनल पहला डिलीट हो गया था तो बहुत रो रही थी, ऐसा कर रही थी, वैसा कर रही थी। तो रोना कोई गलत चीज़ नहीं है, अगर किसी को दुख होता है तो बिल्कुल वो निकल जाता है। तो उसमें मुझे बुरा नहीं लग रहा है, यूँ लग रहा है कि भैया कितना गहन अध्ययन किया गया है, मतलब इतना गहन अध्ययन किसी और चीज़ का कर लिया जाता है तो जीवन सफल हो जाता। मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। कैसे कैसे बंद कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं। यही से तो भाई चल रहा है दबदबा। दबदबा गलत जगह पे लगाया जा रहा है और जनता जनार्दन बाकी लोगों को भी मूर्ख ही समझा जा रहा है। पर मैं फिर से यही कहूँगी, ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, अंदर क्या है बाहर क्या है सब पहचानती है। ये पब्लिक है ये सब जानती है। आपको इतने दिनों से अगर पब्लिक अपना टाइम अपना डेटा दे रही है तो आपके विचारों और मनोभावों को भी समझती है। आप वन लाइनर जो यूज़ करते हैं, है ना, तो बिल्कुल पब्लिक बहुत अच्छे से समझती है कि कब कहाँ क्या किसका क्या मतलब है। तो भैया अब तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जिसको जिसको जो लग रहा है लगने दो। और अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल करिए, निश्चिंत होकर करिए। क्योंकि मूर्ख तो इधर भी कोई नहीं है। अगर आप समझ रहे हैं अच्छी बात है, लग रहा होगा कि ऐसे हो सकता है ये चीज़ हल, तो बिल्कुल आप हल करिए। पर अगर आप पब्लिक डोमेन में अपनी चीज़ें सर्व कर रहे हैं तो उसके लिए आपको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह की चीज़ें सुनने को मिलेंगी। आप अगर उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आपकी मर्ज़ी है। धमका के बंद कराना चाहेंगे, वो पॉसिबल नहीं हो सकता है। धमका के कोई चीज़ें नहीं कराई जा सकती, इम्पॉसिबल है। बाकी और कुछ मुझे नहीं कहना है। अभी मैं सुबह सुबह वीडियोज़ इसलिए नहीं बना पा रही हूँ, लगातार नहीं बना पा रही हूँ क्योंकि मैं बाहर हूँ, घूमने निकली हूँ। तमाम लोगों के कमेंट आए, कुछ स्पून लोग, चमचा लोग, चाटुकारिता करने वाले लोग आए, वो बोल के गए अब तो तुम्हारे साथ ऐसा होगा, अब तो तुम्हारे वैसा होगा, तुम डर गई। तो भाई ऐसा नहीं, अभी घूम घाम रहे हैं, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, बिल्कुल करेंगे। हमको जो लगेगा बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि सोशल प्लेटफॉर्म पे सारी चीज़ें हैं। और अब मेरे को बहुत ही ज़्यादा धमकाया जा रहा है, तो देखती हूँ भाई, आप लोग बताइए कि हमें क्या करना चाहिए। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।